कि जागू राखे साइया और मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। अगर जिसके ऊपर कृपा भगवान की है उसका कोई परिचित महाराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रहलाद ने कहा बुढ़िया तू अपने हरि का गुणान वादन कर रही थी, मुझे दिखा बच्चे बचे या मर गए। आज उस माँ के नैनों से नीर बहना शुरू हो गया। अब आके समीप खड़ी हो गई, पैरों से जमीन खिसक गई। मैया का बुरा हाल है और धीमे धीमे से वो कलश हटाती जा रही है। माताओं जैसे ही पके पके कलशों को हटाया, 4 कलश कच्चे थे और उनको उठा करके देखा तो बच्चे आवाज देना शुरू हो गए। मैया ने अंक में भर लिया, भाग खड़ी हुई, प्रहलाद पीछे पड़ गए। माँ को आगे जाकर के दंडवत प्रणाम किया प्रहलाद ने, कहने लगा माँ तुम्हारी इस कृपा से, उस हरि के आशीर्वाद से मैं आपकी स्वानुभूति का आभारी हूँ। मैया मुझे पता नहीं था कि तेरे पिता के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। हम आज से तेरे पिता का नाम लेंगे। ना तो प्रहलाद को संकीर्तन मिला, ना प्रहलाद को सत्संग मिला, ना प्रहलाद को संतों की संगति मिली। छोटी सी उम्र में उस बेटे ने हरि का नाम लेना शुरू कर दिया। हरि बोल हरि बोल। सुबह को जैसे ही स्कूल के लिए प्रहलाद जाते हैं, सारे दिन उस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सबसे एक ही बात कहते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धीमे धीमे समय गुजरा। एक दिन के समय पर और मास्टर ने देखा तो पूरी चटसार भरी हुई थी हरि के नाम से, पर मास्टर कुछ कह नहीं सकते। क्यों? राजा का बेटा है और वो भी राक्षस का है। अगर उसके पिता को ये सूचना मिलेगी तो न मालूम पहले मास्टरों की बलि ले ले। एक दिन के समय पर और हिरण्यकश्यप ने एक अपने दूत को भेजा। स्कूल के अंदर दूत ने जाकर के देखा तो पूरा चटसार हरि के नाम से भरा पड़ा है। उसने सूचना दे दी और हरि का नाम लेते ही वो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। क्रोध के वेश में आकर के उसने जो स्कूल में मास्टर से उनको तलब कर लिया। बोले हमारा बेटा हमारे दुश्मन का नाम लेता है, सभी को एक रास्ते पर चलाना चाहता है, आपने आज तक उसे डांटा नहीं। बोले महाराज बहुत मना करते हैं पर मानता किसी की नहीं है। उस दुष्ट दुराचारी ने उस नन्हे से बालक पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। बहुत अत्याचार किए, बहुत। पहाड़ से डलवाया, नदी में फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाया। मैया कयादू रोती है देख देख कर। वो बहुत दुखी है। क्यों? कि उसका पति उसके बेटे पर इतना अत्याचार कर रहा है। यहां तक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें भी प्रहलाद को बैठाया गया, परंतु हरि का नाम उस बेटे ने नहीं छोड़ा। परीक्षित महाराज भागवत में देखिए, मैं वेदाचार तो नहीं हूं पर मैं अपनी सोच के द्वारा कह रहा हूं और मैंने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा भी है। लोग कह देते हैं कि जो होली थी ना प्रहलाद की बुआ, वो प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई, फिर आग लगा दी और प्रहलाद बच गए, वो जल गए। इतना मुझे पक्का यकीन है कि जो भैया का बेटा है सबसे ज्यादा अगर प्रेम होता है तो उसके ऊपर बुआ का होता है। एक कवि है मुश्ताक कवि, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और मैंने उसको पढ़ा है। होली का पूरा वर्णन उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने पूरी
उस किताब को 12मासी तर्ज में लिखा है। भ्रात पुत्र पर बुआ की अति ममता होती है और इसीलिए तो बुआ निज कुर्बानी देती है। यानी एक कवि कह रहा है कि होली ने अपने जान की कुर्बानी दे दी प्रहलाद के पीछे। फिर हम आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रहलाद को मारना चाहती थी? वो मारना नहीं चाहती थी, उसको वो दर्द सहन नहीं हुआ। प्रहलाद के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन के समय पर जब उसने गरम तेल में प्रहलाद को नहलवाया और प्रहलाद जी नहा लिए। क्यों? कि परमपिता परमात्मा का पूर्ण तरीका से आशीर्वाद था, उसी के भजन में वो बेटा लीन था। जब प्रहलाद नहा लिए, अब उस होली को चैन नहीं पड़ा, उसे चैन नहीं पड़ा, बेचारी बहुत दुखी थी। देखिएगा, हिरण्यकश्यप ने एक प्रतिज्ञा की थी। वो कुंवारी थी, जिस समय अपने आंगन में पिता के में रह रही थी, कुंवारी थी, तो उसने प्रतिज्ञा की थी कि हमें मल्ल युद्ध में जो वीर जो योद्धा हरा देगा, हम अपनी बहन का विवाह उसी के साथ में कर देंगे। प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। जो युद्ध करने के लिए आते थे वीर, उनको हिरण्यकश्यप हरा देता था। साथ की सहेलियां उसे ताना मारती थी, जीना दुश्वार था उसका। एक दिन के समय पर उसके हृदय में विचार आया कि हो न हो तो मैं अपने कुल गुरु की राह ले लूं। कुल गुरु के पास चुपके से पहुंची और कहने लगी, महाराज हमें ये बताओ कि इस जीवन में मेरा विवाह होगा या नहीं होगा। कुल गुरु ने पत्रा देख करके उसके योग को मिलाया और मिला करके उसका असली नाम था सिंह का। उससे कहा, बेटी आप चली जाओ और शीतला देवी का आप भजन करो, उनका तप करो, वो प्रसन्न आप पर होगी। जब वो वर बताएगी उसी के साथ में आपका विवाह हो जाएगा। सिंहिका ने देरी नहीं की, भाग खड़ी हुई, शीतला देवी के मंदिर में पहुंची, जाकर के हवन पूजन रचा दिया, समाधिस्थ हो गई। मैया शीतला का प्राकट हुआ और जिस समय मां प्रकट हुई तो बेटी से कहा, बेटी मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? सिंहिका ने कहा, मां न धन न दौलत न वस्त्र, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है केवल एक पति की। बोले, बेटी आप इतनी उदास हो? बोले, मैया क्या बताऊं, मेरा भैया इतना हटीला है, मानता किसी की है नहीं, और मल्ल युद्ध में वो दाय पर रखे, जो उसे हराएगा उसके साथ ही मेरा विवाह होगा। शीतला मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जा, मैं तुझे वचन देती हूँ, कल सुबह के शुभ मुहूर्त में तू अपने घर से निकल करके वन के लिए जाना। सर्वप्रथम तुझे जो जवान मिल जाए उसी को अपना पति स्वीकार कर लेना। मेरा आशीर्वाद है वो तेरे भाई को उस युद्ध में हरा देगा। जब बेटी उठ करके चली तो मैया ने फिर से बुलाया, एक चीर दिया जिसका नाम था शीतला चीर। बोले, लो इसे अपने सर पर रखना, जिस दिन ये चीर तेरे सर से गिर जाएगा समझ लेना उसी दिन तेरा पति इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। इसी बीच 51 रुपए का ये पुरस्कार श्री वीरेंद्र सिंह यादव नगला द्वीप से कन्हैया से कामना करता हूं, ऐसे भक्तों को सदैव अच्छे रास्ते की तरफ प्रभु ले जाते रहे। शीतला चीर मां ने दिया। बोले, बेटी लो इसे सर ओढ़ करके रखना, जिस दिन ये चीर तुम्हारे सर से गिर जाएगा तुम्हारा पति उसी दिन मर जाएगा। बेटी लौट करके राजमहल में आ गई। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह हुआ, सुबह होते ही जंगल की सीध लगा ली और जंगल की तरफ वो बेटी जब चली तो एक लंबे चौड़े
पहलवान से मिलन हो गया, पैरों पर गिर पड़ी, वो हड़बड़ा गया। 51 रुपए का पुरस्कार भाई वीरेश यादव जी नगलादीप ड्राइवर साहब। कामना करता हूं ऐसे भक्तों को भगवान सदैव अच्छे रास्ते की तरफ ले जाते रहे। जब उसके चरणों पर गिर पड़ी, उसने कहा कौन हो देवी, मेरे चरण क्यों पकड़ रही हो? सिंघका ने खड़े होकर के अंक में भर लिया, बोले स्वामी आप मेरे पति हैं और मैं आपकी धर्म की पत्नी। बोले मैं समझा नहीं। बोले महाराज आप चलिए हमारे भाई से जाकर के युद्ध करो और हमारे भाई को युद्ध में हरा दो। जब सारी बात को बताया, वो विप्रचित नाम का बेटा आगे के लिए बढ़ा। हिरण्यकश्यप से मल्ल युद्ध हुआ। विप्रचित और हिरण्यकश्यप का जब मल्ल युद्ध हुआ, उस कई दिनों तक युद्ध चला और उस युद्ध में हिरण्यकश्यप को विप्रचित ने हरा दिया। हराने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन का विवाह उसी के साथ कर दिया। ढेर सारी धन और दौलत को दिया, रथ भरवा भरवा के दान भेजा था। समय गुजरा, बेटी चली गई। कुछ समय बाद उसके हृदय में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे बहन के पति ने हमारी सभा के बीच में अपमान किया, हमें पराजित कर दिया, मैं उसे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कि वो वरदान प्राप्त कर चुका था। हिरण्यकश्यप अर्धरात्रि थी, घोड़े पर सवार होकर के, हाथ में नंगी तलवार लेकर के, और सिंघका के राजमहल के लिए चल पड़ा। राजमहल के समीप जाकर के अश्व को रोक दिया, नीचे उतर गया, हाथ में नंगी तलवार है। बेटी को पता नहीं है कि उसका भैया उसके सिंदूर के पीछे पड़ा हुआ है। राजमहल में प्रवेश कर गया। उधर वो मैया, वो बेटी अपने सराने से बाजू का तकिया लगाए सो रही है, पास में पिया भी सो रहा है। दोनों को पता नहीं है कि हमारा भाई हमारे साथ में इतना बड़ा अपघात करेगा। उस दुष्ट दुराचारी ने जैसे ही उस बेटी का वो चीर सर से गिरा, उसे मौका मिला, तलवार उस बहनोई की गर्दन में मार दी। धड़ और सर अलग अलग हो गए। जैसे ही बेटी की आंख खुली, फपक फपक करके रोना शुरू हो गई, भैया के पैरों पर गिर पड़ी। वो दुष्ट दुराचारी उस नगर से अपने नगर के लिए चला आता है। वो विधवा बहन लौट करके हिरण्यकश्यप के राजमहल में आ गई।